तो स्वागत है आप सभी का अंकिता शर्मा क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने जो जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके थे। अगला पड़ाव था, जैसे मैंने बताया था कि हम अगला देखेंगे, वो हम देखेंगे आपके मध्य प्रदेश का इतिहास। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में हम देखेंगे प्राचीन इतिहास का देखेंगे, हम प्राचीन इतिहास देखेंगे। और प्राचीन इतिहास में प्राग ऐतिहासिक बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँ क्योंकि ये क्लास मैंने कंप्लीट कर दी है और चैनल पर ये क्लास अपलोड है, आप देख सकते हो। जैसे पूरा पाषाण काल, उसमें मैंने सब ये कंप्लीट कराया हुआ एशियंट हिस्ट्री में, ठीक है, जिनकी कम से कम 7-8 क्लास डली हुई हैं ऐप में, आप जाके देख सकते हो, ठीक। तो उन क्लासों को आप देख लेना। और आज हम देखेंगे सबसे पहले गर्दभिल्ल वंश। क्या देखें हम? गर्दभिल्ल वंश देखेंगे। और हमारी संडे को क्लास रहती है आपके, सब रिवीजन क्लास रहती है जिसमें इतिहास के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें एमपी के क्वेश्चन आएंगे। तो अब की बार हम रखेंगे आपके पर्यटन स्थल के क्वेश्चन रखेंगे, जिसमें हम जितने पर्यटन स्थल मैंने कवर करा दिए हैं वो देखेंगे। और बाकी हम देखेंगे कि जितने हमारे रह गए हैं उन्हें हम एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले कौन सा? गर्दभिल्ल वंश। क्या पढ़ेंगे हम आज? गर्दभिल्ल वंश पढ़ेंगे। और गर्दभिल्ल वंश में हम ये देखेंगे कि गर्दभिल्ल वंश की स्थापना करने वाले कौन थे, सबसे प्रतापी शासक यहाँ के कौन थे। तो आज हम इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और ये क्लास जो लोग 26-27 का मेंस लिखें या प्री एग्जाम दे तो सबके लिए अति इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को बड़े ध्यान से देखना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और यहीं से आप लोगों को जब फुल डिटेल पढ़ाया जाएगा तो यहीं से आप लोगों के क्या एमसीक्यू निकल के आते, क्या आते हैं, यहीं से बेटा एमसीक्यू निकल के आते, कहीं बाहर से एमसीक्यू नहीं आते। आइए देखते हैं हम। तो हम देखेंगे सबसे पहले अपना कौन सा? गर्दभिल्ल वंश। क्या देखेंगे हम? गर्दभिल्ल वंश देखेंगे। और गर्दभिल्ल वंश की स्थापना करने वाले कौन हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, गर्दभिल्ल की स्थापना करने वाले आपके गंधर्व सेन। कौन है? गर्दभिल्ल वंश की स्थापना करने वाला है आपके कौन? गंधर्व सेन। और ये गंधर्व सेन कहाँ पर गर्दभिल्ल वंश की स्थापना करता है? आप लोगों को याद रखना, उज्जैन में करता है। कहाँ पर करता है? उज्जैन में करते हैं आप लोग। आपको बता दूं मैं किसकी? गर्दभिल्ल वंश की स्थापना कहाँ पर होगी? आपके उज्जैन में होगी। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक है हमारा कि पहले देखें हम उज्जैनी के नाम क्या है। अयोध्या, सॉरी मैं बोल रही, उज्जैनी का नाम क्या क्या है वो हम देखेंगे। उज्जैनी के बाद देखेंगे कि हम कितने नाम है उज्जैनी के, क्योंकि उज्जैन को बहुत ही हाईलाइटेड रखा गया, इसलिए आप लोगों को याद रखना है उज्जैन के बारे में, ठीक है। 1 मिनट रुकना, थोड़ा मैं बोर्ड का कलर चेंज कर लूँ, हो रहा है, बाद में देखेंगे। आइए देखें हम क्या देख रहे थे हम? गर्दभिल्ल वंश। तो लिखो गर्दभिल्ल वंश, जिसकी स्थापना कहाँ पर होती है? आपके उज्जैन में होती है। किसकी? गर्दभिल्ल वंश की स्थापना। तो गर्दभिल्ल वंश की स्थापना कहाँ पर होती है? आप लोगों को पता होना चाहिए, उज्जैन में होती है। कहाँ पर होती है बेटा? उज्जैन में होती है। किसकी? गर्दभिल्ल वंश की स्थापना कहाँ पर होगी? उज्जैन में होगी, उज्जैन में। उज्जैन में होती है गर्दभिल्ल वंश की स्थापना। और उज्जैन में करने वाला कौन है गर्दभिल्ल वंश की स्थापना? तो आपके कौन है? गंधर्व सेन है। कौन है आपके? गंधर्व सेन है। कौन है आपके? गंधर्व सेन है गर्दभिल्ल वंश का संस्थापक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और गंधर्व सेन के कितने बेटे थे बेटा? आपके 4, यानी 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। कितने? 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। तो सबसे बड़े थे आपके कौन, जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था? आपके भ्रातरी, उसके बाद विक्रमादित्य थे, उसके बाद एक बेटी थी, उसके बाद उनका एक बेटा था। तो 2 ही फेमस हैं जो गर्दभिल्ल वंश पर शासन करते हैं। उसके बाद जो आपके भ्रातरी हैं वो संन्यास ले लेते हैं और विक्रमादित्य क्या करेंगे? आपके शासन को संभालेंगे। तो इसीलिए जाना जाता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उपाधि धारण करते, नाम उनका चंद्रगुप्त था। क्या नाम था? चंद्रगुप्त था। मगर कुछ इतिहास कहते हैं कि उनका नाम ही विक्रमादित्य था, और कुछ इतिहास कहते हैं नाम चंद्रगुप्त था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए देखते हैं गर्दभिल्ल वंश।
तो पहले हम देख लेंगे उज्जैन को। किसको देखेंगे बेटा? उज्जैन को देख लेंगे। और उज्जैन क्यों है? उज्जैन बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। और उज्जैन क्यों हाईलाइटेड है आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी सीएम यादव कहाँ से आते हैं? उज्जैन आते हैं। उन्होंने सर्वाधिक जमीन उज्जैन में खरीदी है, तो इसीलिए उज्जैन भी हाईलाइटेड है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो यहाँ के वंश, यहाँ के पर्यटन स्थल, यहाँ के मेले जितना भी है सब कुछ हमें उज्जैन का देख के चलना है। और उज्जैन क्वेश्चन आने की संभावना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। करंट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आप लोगों को देखना चाहिए। तो इसको मैं मिटा दूं, बाद में मैं समझा दूंगी। गर्दभील वंश, चाहे मैं अगला पेज ले लूं तो उसमें लिखो उज्जैन। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि उज्जैन, उज्जैन का क्या नाम है? तो उज्जैन का नाम है अवंतिका, कनकश्रृंगा, आपके कुश स्थली, उज्जैनी, पद्मावती, अवंतिका, कुमुदवती, अमरावती, इनका क्या नाम है? उज्जैन का नाम है, लिखो अवंतिका। अवंतिका। कुदमावती, पद्मावती, और आपके कुश स्थली, क्या कहते हैं अवंतिका को? कुश स्थली भी कहते हैं, उज्जैनी, तो क्या कहते हैं? उज्जैनी भी कहते हैं। किसके? आपके अवंतिका को क्या कहते हैं? आपके उज्जैनी कहते हैं। अगला नाम है कनक श्रृंगा। क्या? कनक श्रृंगा। तो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया उज्जैन की क्या क्या नाम है? तो अवंतिका है, कुदमावती है, पद्मावती है, कुश स्थली है, उज्जैनी और कनक श्रृंगा किनका नाम है? आपके उज्जैन का नाम है। उज्जैन पर किस वंश की स्थापना हुई थी? तो आपके गर्दभिल्ल वंश की स्थापना होती है उज्जैन में। जिसके कौन है फेमस? आपके गंधर्व सेन है। जिसके फेमस कौन है? गंधर्व सेन है। तो गंधर्व सेन ने किसकी स्थापना की थी? आपके गर्दभिल्ल वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? गर्दभिल्ल वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? उज्जैन में की थी। कहाँ पर की थी बेटा? उज्जैन में की थी। कब की थी? लगभग 182 ईसा पूर्व में। कब? 182 ईसा पूर्व। किसमें? 182 ईसा पूर्व में की थी आपकी किसकी? गर्दभिल्ल वंश की स्थापना। समझ में आ गया बेटा? तो जैसे 2 नंबर में पूछा गर्दभिल्ल वंश को समझाई, तो आप लोगों को लिख देना स्थापना गंधर्व सेन ने कब की? 182 ईसा पूर्व में। कहाँ पर की? उज्जैन में की थी। इनके इस संस्थापक, सबसे ज़्यादा प्रतापी संस्थापक कौन है? आपके विक्रमादित्य। इतना आप लोगों को याद रखना, आपका काम हो जाएगा। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग मेंस देना चाहते हैं, जितने बच्चे, वो कमेंट में बताने, हम 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो याद मैंने बता दिया कि इसकी एक और टॉपिक है कि इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है कि गर्दभिल्ल वंश की स्थापना उज्जैन में हुई थी। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जानकारी मिलती है हमें थेरावली से। कौन सा? थेरावली जो ग्रंथ है आपके, कौन सा बेटा? थेरावली। थेरावली ग्रंथ से। और थेरावली ग्रंथ की बेटा रचना किसने की है? मेरुतंग ने की है। किसने की है? जैनाचार्य मेरुतंग ने। किसने की है? जैनाचार्य तो जैनाचार्य मेरुतंग ने किसकी स्थापना की? आपके थेरावली ग्रंथ की स्थापना किसने की है? किसने? जैनाचार्य मेरुतंग ने। आप लोगों को ये, आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का बनकर रेडी हो गया। आइए मैं 2 नंबर में कैसे लिखती हूँ आप लोगों को बता दूँ। को लिखे आप लोगों से क्वेश्चन करिए कि गर्दभिल्ल वंश लिखो। तो गर्दभिल्ल वंश की स्थापना कहाँ होती है बेटा? उज्जैन में। लिखो उज्जैन में।
कहाँ पर होती है? उज्जैन में। कौन करते हैं? आपके गंधर्व सेन करते हैं, गंधर्व। तो गंधर्व सेन ने किसकी की है? गर्दभिल्ल वंश की स्थापना की है। कब की है? 182 ईसा पूर्व में की है। 182 ईसा पूर्व के बाद आप लोगों को पूछे कि सबसे प्रतापी, तो सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक इसके रहे हैं कौन? आपके विक्रमा। कौन रहे हैं? आपके विक्रमादित्य रहे हैं। किसके? गर्दभिल्ल वंश के सबसे प्रतापी शासक रहे हैं आपके विक्रमादित्य। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कोई डाउट आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखते हैं कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। मैंने बता दिया, थेरावल्ली जो जिनका है, किनका? मेरू तुंका। किनका? आपके मेरू तुंका है। और इसकी जानकारी कई ग्रंथों से मिलती है, ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रंथ से मिलती है। कालिदास के ग्रंथों से भी मिलती है, और जो फेमस ग्रंथ है वो जो शुरुआती जानकारी है वो आपके उससे ही मिलती है। किससे? आपके थेरावल्ली से। किससे मिलती है? थेरावल्ली से मिलती है। आप लोगों का ये क्वेश्चन बन के रेडी हो गया कि थेरावल्ली ग्रंथ किसने लिखा है, तो आप लोगों को लिख देना है थेरावल्ली ग्रंथ लिखा है आचार्य जैनाचार्य मेरुतंग ने। किसने लिखा है? जैनाचार्य मेरुतंग ने लिखा है आपका कौन सा? थेरावल्ली ग्रंथ। कौन सा बेटा? थेरावल्ली ग्रंथ किसने लिखा है? आचार्य जैनाचार्य मेरुतंग। किसी को कोई डाउट? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आइए देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। तो गंधर्व सेन, अगर क्वेश्चन पूछ लिया उसने गंधर्व सेन कौन है, तो गर्दभिल्ल वंश की स्थापना करने वाले। आइए देखते हैं हम किसको? गंधर्व सेन को। किसको देखते हैं? गंधर्व सेन। आज मेरी थोड़ी आवाज़ आप लोगों को वीक लग रही होगी क्योंकि जुकाम होने की संभावना है, इसलिए थोड़ी आवाज़ वीक हो सकती है। मैं बोर्ड का कलर चेंज कर लूँ, आप लोग बताना कौन सा सही है। ये सही है या दूसरा रखूँ? ये सही है। ओके, चलो आगे देखें हम। आइए, तो हम क्या देख रहे थे? आपके गंधर्व सेन को। किसको देख रहे थे? गंधर्व सेन को देख रहे थे। गंधर्व सेन कौन है? आपके गर्दभिल्ल वंश का संस्थापक। आप क्वेश्चन करें कि गंधर्व सेन नाम क्यों पड़ा था इसका, तो गंधर्व सेन नाम इसलिए पड़ता है कि यो गंधर्वी विद्या का ज्ञाता था। किसकी? गंधर्वी विद्या का ज्ञाता था आपके कौन? गंधर्व सेन। तो लिखो गंधर्वी विद्या का ज्ञाता। ये किसका? गंधर्वी तो गंधर्वी विद्या के ज्ञाता कौन है? आपके गंधर्व सेन है। कौन है? आपके गंधर्व सेन है जो गंधर्वी विद्या के ज्ञाता हैं। आप लोगों को बता दें कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, ना शेयर करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे टोटली फ्री कंटेंट दिया जा रहा है। क्यों आप लोग इतनी महंगी कोचिंग, महंगी संस्थानों के पीछे पड़े हुए हो? यहाँ पर अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हो सकता है सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन और टॉपिक आप लोगों के लिए पढ़ाए जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। और ये भी पता होना चाहिए आप जितनी महंगी कोचिंग, जितने फैसिलिटी के आगे भागोगे, वहाँ पर कंटेंट वही मिलता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हर कोचिंग पे पीछे नहीं भागना है। आप लोगों को पोती पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टोटली सिलेक्टेड पढ़ने की ज़रूरत है कि हम लोगों को कितना सिलेक्टेड पढ़ना है जिसका आंसर ओनली सिलेक्ट हो।
यानी आप लोगों को जिसने पूछा कि गंधर्व सेन कौन है, तो कहाँ का शासक है? गंधर्व सेन उज्जैन का शासक है। तो उसके बारे में क्यों हमें इतना डीप में जाना है कि गंधर्व सेन कौन है, इसके बच्चे कौन है, ये कहाँ का वो है, कहाँ करता है, कहाँ इसका जन्म हुआ था, क्यों इतना पढ़ना है हमें? पेपर में आप लोगों के एमपीपीएससी में जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, आप लोगों को उठा के देख लेना, ऊपर ऊपर से पूछा जाता है। और एमपी का बच्चा वो भी गलत करके आता है, क्योंकि एमपी का बच्चा बहुत ही ज़्यादा महान है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा महान है। किसका? एमपी का बच्चा। वो कभी ये नहीं पढ़ेगा कि गर्दभिल्ल वंश का संस्थापक कौन है, वो ये देखेगा कि गंधर्व सेन का जन्म कहाँ हुआ था, गंधर्व सेन के माता पिता का नाम क्या था, गंधर्व सेन के बाबा का नाम क्या था, गंधर्व सेन की नानी का नाम क्या था, ये पढ़ेगा आपके किसका? एमपी का बच्चा। कभी वो ये नहीं पढ़ेगा कि मुझको क्या पढ़ना है, मुझको ये नहीं पता उसको कि मुझे कितना पढ़ना है, ये एमपी के बच्चे को नहीं पता है। इसीलिए आप लोगों को सिलेक्टेड पढ़ना है, और एमपीपीएससी कभी डीप में क्वेश्चन नहीं करता है, और आप यहीं पर फंस जाते हो, क्योंकि आप लोग बहुत डीप में पढ़ के जाते हो, जो कभी एग्जाम में पूछना ही नहीं है उसे क्यों पढ़ना? क्यों पढ़ना उस चीज़ को जो एग्जाम पूछा ही नहीं जाएगा? तो मैंने बता दिया कि गंधर्व सेन है वो गंधर्वी विद्या का ज्ञाता है। कौन? आपके गंधर्व सेन। कौन? गंधर्व सेन है वो गंधर्वी विद्या का ज्ञाता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अगला हम देखते हैं कि गंधर्व सेन के जो पुत्र है, जिसका नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य, जो कि आज सबसे प्रतापी शासक है। किसका? गर्दभिल्ल वंश का सबसे प्रतापी शासक आपके कौन है? विक्रमादित्य। बेटा आप लोगों को याद होना चाहिए। आइए देखते हैं हम गर्दभिल्ल वंश की जानकारी। क्या देखेंगे हम? गर्दभिल्ल वंश की जानकारी। यहीं पे मैं लिख देती हूँ गर्द, एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया मेरा। गर्दभिल्ल वंश की जानकारी। तो गर्दभिल्ल वंश की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, कितने टॉपिकों से मिलती है, वो हम आज देखने वाले हैं। आइए देखते हैं हम गर्दभिल्ल वंश की जानकारी। तो गर्दभिल्ल वंश की जो जानकारी मिलती है वो सबसे पहले मिलती है हमें किससे? थेरावल्ली से। दूसरी मिलती है हमें पुराणों से मिलती है। कितने? पुराणों से। वायु पुराण, मत्स्य पुराण और आपके विष्णु पुराण में हमें किसकी जानकारी मिलती है? आपके गर्दभिल्ल वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पुराणों से मिलती है। तो हम पुराण लिख देते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वायु पुराण, मत्स्य पुराण और एक के कितना है? विष्णु पुराण। दूसरे हमें मिलती है जैन ग्रंथों से। कितने? जैन ग्रंथों, जैसे त्रिलोक प्रगति, आपके हरिवंश पुराण, जो किनका है? जिनसेन द्वारा। तो किससे मिलती है? हमें जैन ग्रंथ से। जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कौन से? हरिसेन के। हरिवंश पुराण से। तो हरिवंश पुराण किनका है? आपके जिनसेन ने लिखा है। किनने? जिनसेन। तो जिनसेन द्वारा रचित है। तो जिनसेन द्वारा रचित है आपके कौन सा? हरिवंश पुराण। कौन सा? आपके हरिवंश पुराण है, जिसको जिनसेन ने रचा है। किसने लिखा है? जिनसेन द्वारा रचित आपके हरिवंश पुराण। ये क्या है? जैन ग्रंथ है, जिससे क्या मिलती है? गर्दभिल्ल वंश की जानकारी मिलती है। दूसरी में मिलती है आपके थेरावल्ली से। किससे? थेरावल्ली से। ठीक है। आइए देखते हैं, फिर मिलती है हमें अलबरूनी के। किससे? अलबरूनी के यात्रा वृतांत से। किससे मिलती है हमें? अलबरूनी के यात्रा वृतांत से मिलती है। अलबरूनी का यात्रा वृतांत। तो यात्रा वृतांत बेटा किसका है? अलबरूनी का। किनका है? अलबरूनी का। तो अलबरूनी के यात्रा वृतांत से भी हमें जानकारी मिलती है कि किसके? गर्दभिल्ल वंश के। आप लोगों को पता होना चाहिए। और अन्य ग्रंथ है जैसे कथा सरित सागर। कौन सा है? कथा सरित सागर। आप लोगों को ये नहीं देखना है कि बॉडी में, ये सारी पुस्तकें कुछ आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं, और हर पुस्तक आप लोगों के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और 2 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को पुस्तक से। एक करंट से आता है, एक आपके आता है उससे
साहित्य से, और दूसरा यहाँ से भी कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं जब कभी भी, जैसे कोई कभी कभी कोई कभी, तो जैसे कथा सरित सागर आप लोगों का पूछा गया है, तो लिखो कथा सरित सागर किसने लिखा है? सोमदेव भट्ट ने लिखा है, जिसमें किसकी जानकारी मिलती है? गर्दभिल्ल वंश की जानकारी मिलती है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, लिखो कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर से हमें किसकी जानकारी मिलती है? आपकी गर्दभिल्ल वंश की जानकारी मिलती है। इसको किसने लिखा है? सोमदेव भट्ट ने। किसने लिखा है? आपके सोमदेव भट्ट ने। तो सोमदेव भट्ट ने आपके क्या लिखा है? कथा सरित सागर लिखा है, जिसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? आपके गर्दभिल्ल वंश की जानकारी मिलती है। बेताल पचीसी से लिखे, इसे किसने लिखा है? विक्रम बेताल की जो आपने कहानी सुनी होगी। बेताल एक क्या था? आपके भूत होता है बेताल, पता होना चाहिए। XYZ वो भूतों में ही आते हैं, तो वो था, उसने लिखी है आपकी क्या? बेताल पचीसी, जो अभी नाटक आता है विक्रम बेताल, उसमें दिखाया जाता है। कालिदास के ग्रंथों में भी जानकारी मिलती है, तो कालिदास के ग्रंथों में आपकी किसकी? विक्रमादित्य की जानकारी मिलती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यात्रा वृत्तांत किसका है? अलबरूनी का है। कथा सरित सागर किसका है? आप लोगों को पता होना चाहिए, सोमदेव भट्ट का है। किनका? सोमदेव भट्ट का है। क्या? आपके कथा सरित सागर। और थेरावल्ली किनका है? आपके मेरुतम का है। और हरिवंश पुराण किनका है? जिनसेन द्वारा रचित है। आपके कौन सा? हरिवंश पुराण। क्या है बेटा? हरिवंश पुराण जिनसेन द्वारा रचित है। आइए देखते हैं हम गंधर्व सेन के बारे में। किनके बारे में? गंधर्व सेन के बारे में। तो लिखो तो गंधर्व सेन के बारे में जब हम देखेंगे तो इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गंधर्व सेन की जानकारी आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। तो इन्हें क्या कहते हैं? गर्दभिल्ल वंश का संस्थापक। क्या कहेंगे बेटा? गर्दभिल्ल गर्दभिल्ल वंश का तो गर्दभिल्ल वंश का संस्थापक कौन है बेटा? आपके गंधर्व सेन है, जो किसका? गर्दभिल्ल वंश का संस्थापक कहा जाता है। ये कुशल और प्रतापी शासक था। क्या था? कुशल और प्रतापी शासक। तो लिखो कुशल और प्रतापी शासक। इन्होंने कितने 13 वर्ष तक क्या किया है? शासन किया। कितने वर्ष तक? 13 वर्ष तक शासन। तो 13 वर्ष तक शासन कौन करेंगे? आपके गंधर्व सेन करेंगे। कितने? 13 वर्ष तक शासन करेंगे। इन्होंने क्या किया था? शुंगों का, कौन? जो शुंग शासक थे उनका उन्मूलन किया था। आपके किसने? गंधर्व सेन ने शुंगों को क्या किया था? इनका उन्मूलन किया था। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से मिलती है। किनकी? आपके शुंगों का उन्मूलन करने की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मत्स्य पुराण से मिलती है। अगर आप लोगों से पूछे कि गंधर्व सेन का एक और नाम है, वो कौन सा है? महेंद्रादित्य। क्या नाम है? महेंद्रादित्य है, जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? सोमदेव भट्ट द्वारा रचित कथा सरित सागर से। आइए देखते हैं गंधर्व सेन का अन्य नाम। आपकी क्या है? महेंद्रादित्य। तो महेंद्रादित्य बेटा किसका नाम है? ये आपकी गंधर्व सेन का नाम है, जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? कथा सरित सागर से मिलती है। किसके? कथा सरित सागर। कथा सरित सागर से हमें इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कथा सरित सागर से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव भट्ट की।
इनकी आपके सोमदेव भट्ट की। तो सोमदेव भट्ट की क्या है आपके कथा सरित सागर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गंधर्व सेन की स्थापना कौन करेंगे? गंधर्व सेन की स्थापना आपके कौन करेंगे? गर्दभिल्ल वंश का संस्थापक कौन है? गंधर्व सेन है। ये किसकी स्थापना की इन्होंने? गर्दभिल्ल वंश की स्थापना की। कहाँ पर की थी बेटा? उज्जैन में। एक मिनट रुको ना, उज्जैन लिख लो। कहाँ पर की इसकी स्थापना? उज्जैन में की थी। किसका शासक है ये? कुशल और प्रतापी शासक। कैसा शासक है? कुशल और प्रतापी शासक है। 13 वर्ष तक शासन किया है। इसका नाम क्या है? महेंद्रादित्य। क्या नाम है? महेंद्रादित्य, अन्य नाम इसका मिलता है। जानकारी कहाँ मिलती है महेंद्रादित्य की? कथा सरित सागर में। कहाँ पर मिलती है? कथा सरित सागर में महेंद्रादित्य की क्या मिलती है बेटा? जानकारी मिलती है। इनके कितने? 2 पुत्र हैं। कितने? 2 पुत्र हैं। पुत्र इनके कितने हैं? 4 हैं। 3 पुत्र हैं। एक पुत्र को ये सेनापति बनाते हैं, 2 पुत्र इनके शासन करते हैं। इसीलिए एक पुत्र का इतना बर्डन नहीं मिलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक पुत्र है इनका, उसका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है, उसका इतना ज़्यादा बर्डन नहीं मिलता है। ठीक है, आप लोगों को पता है। आगे चले, आगे देखेंगे कि गंधर्व सेन का जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका नाम क्या है। तो आइए देखते हैं गंधर्व सेन के ज्येष्ठ पुत्र। यहाँ पे मैं पुत्र ही अकेला लिखती हूँ। तो सबसे बड़ा पुत्र है आपके भर्तहरि। कौन है आपके? भर्तहरि। तो भर्तहरि हैं, ये क्या हैं? बड़े पुत्र हैं आपके भर्तहरि। और ये क्या ले लेंगे? आगे चल के संन्यास ले लेंगे आपके। कौन? भर्तहरि क्या कर लेंगे? संन्यास ले लेंगे। आप लोगों को बता दें कि शकों को पराजित करके इन्होंने क्या किया था? उज्जैनी पर गर्दभिल्ल वंश की स्थापना की थी। आपकी किसने? गंधर्व सेन ने। किसको पराजित किया था? आपके शकों को पराजित करके गर्दभिल्ल वंश की स्थापना की थी। इसकी भी जानकारी आपकी किससे मिलती है? थेरावल्ली से मिलती। किससे? थेरावल्ली के। समझ में आ गया कि किसको पराजित किया था इन्होंने? शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित कर गर्दभिल्ल वंश की स्थापना। देखो, शकों को पराजित कर गर्दभिल्ल वंश की स्थापना। तो क्या किया था बेटा? शकों को इन्होंने पराजित करके, किसने? आपके गर्दभिल्ल और गर्दभिल्ल वंश की, गंधर्व सेन सॉरी, और गर्दभिल्ल वंश की स्थापना की थी। इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है? आपके थेरावल्ली में मिलती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, बड़ा डीप में पढ़ाया जाता है और एक एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये आप लोगों को नोटबुक में आप लोगों को नोट करके रखना है। और ये टॉपिक वो है, यहाँ से क्वेश्चन अत्यधिक पूछा जाता है गर्दभिल्ल वंश से। और आप लोगों को याद रखना चाहिए जो विक्रमादित्य आएंगे वो गर्दभिल्ल वंश के, ना कि गुप्त वंश के। किसके? गुप्त वंश का ही जानकारी चंद्रगुप्त हैं। कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड हैं और ये गर्दभिल्ल वंश के हैं। तो गर्दभिल्ल वंश के आपके कौन है? विक्रमादित्य। कौन है? विक्रमादित्य। इनका रियल नाम ही विक्रमादित्य मिलता है, जबकि कई ग्रंथ कहते हैं कि इनका नाम चंद्रगुप्त था और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसी जानकारी किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती है। इनका नाम विक्रमादित्य ही था, इनका नाम चंद्रगुप्त नहीं था। आप लोगों को याद रखना है, इनका नाम क्या था? विक्रमादित्य था, इनका नाम चंद्रगुप्त नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक है और सबसे प्रतापी शासक है आपके गुप्त वंश का चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त एक मौर्य साम्राज्य भी हुआ, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले भी कौन थे? आपके चंद्रगुप्त हैं। और ये टॉपिक हमारा हिस्ट्री में चल रहा है, अभी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, आप लोग जाके पढ़ सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। समझ में आ गया? एक सेकेंड। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे इनके बड़े पुत्र भर्तहरि। तो जैसे ही किनके आपके गर्दभिल्ल वंश में गंधर्व सेन की मृत्यु के बाद कौन बैठेगा शासक? कौन बैठेंगे? आपके भर्तहरि। देखिए बैठेंगे, कौन बैठेंगे? भर्तहरि। लिखें आपके भर्तहरि।
तो भृतहरि के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ये भृतहरि कौन है? ये भृतहरि वही हैं जिनको अपनी पत्नी से क्या मिलता है? धोखा मिलता है। किनको? भृतहरि को अपनी पत्नी से क्या मिलता है? धोखा मिलता है। इसे ये क्या करेंगे? वैराग्य धारण कर लेंगे। आपके कौन बेटा? भृतहरि। आइए देखते हैं हम भृतहरि के बारे में। तो भृतहरि, आइए देखें हम भृतहरि। भृतहरि किनके? गंधर्व सेन के बड़े बेटे हैं। कौन? आपके भृतहरि। तो ये क्या हैं? गंधर्व सेन के ज्येष्ठ पुत्र। किनके? गंधर्व सेन के ज्येष्ठ पुत्र। तो गंधर्व सेन के कौन है? ये ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो इनके बारे में बताया जाता है कि इनकी पत्नी का नाम है पिंगला। इनकी पत्नी का नाम है महारानी पिंगला, क्योंकि ये रानी है और आपके ये कौन है? आपके राजा हैं। कौन? भृतहरि। तो पिंगला कैसी थी? ये चरित्रहीन थी। क्या थी? चरित्रहीन थी। कौन? आपके महारानी पिंगला। और महारानी पिंगला के बारे में क्या था? भृतहरि को कोई जानकारी नहीं थी। इनके महारानी पिंगला के बारे में इनकी जानकारी इन्हें बाद में मिलती है। ये कैसी थी? चरित्रहीन थी। और भृतहरि महारानी पिंगला से क्या करते थे? अत्यधिक प्रेम करते थे। क्या करते थे बेटा? अत्यधिक प्रेम। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रेम क्या होता है? अंधा होता है। अगर प्रेम की आंखें हो जाएंगी तो लोग कभी प्यार नहीं करेंगे। और प्यार कैसा होता है? अंधा होता है। तो इसीलिए इनको कोई जानकारी नहीं थी महारानी पिंगला के बारे में। जब इनको पता चलता है महारानी पिंगला चरित्रहीन है तो ये क्या करेंगे? संन्यास ले लेंगे और अपना राजपाट किनको दे देंगे? राजा विक्रमादित्य को दे देंगे। किनको दे देंगे? राजा विक्रमादित्य को दे देंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए। इनको पता कैसे चलता है कि महारानी कैसी है? करेक्टरलेस है, यानी चरित्रहीन है। तो आइए इनके बारे में बताती हूँ कैसे इनको पता चलता है। तो भृतहरि को कैसे पता चलता है कि भृतहरि के पास क्या था? एक सेब था, जिन्हें एक किन्होंने दिया था, बाबा ने दिया था कि इसे खाकर अमर हो जाएंगे। या एक कह लो कि महारानी पिंगला का सच आना था और भृतहरि का वैराग्य धारण करना था। या तो ये सोच लो, या कहते हैं कि समय में जो लिखा है वो होना ही है, वो सोच लो। तो कुछ भी जान लो। तो आइए बताती मैं उनके बारे में। तो एक सेब था, इन्होंने किसको दिया था? भृतहरि को दिया था। किन्होंने? एक बाबा ने, एक संत थे, उन्होंने भृतहरि को दिया था। वो कौन थे? तो क्या था? एक सेब था। इनको सेब किसने दिया था? एक बाबा ने दिया था। किनको? भृतहरि जी को एक सेब दिया था। किन्होंने? बाबा ने दिया था। उन्होंने क्या था? इस सेब को खा के क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। कौन? आपके राजा जी भृतहरि। उनको नहीं पता था। उन्होंने कह दिया कि मैं क्या करूँगा इस सेब को खा के? मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ। किसने कहा था? भृतहरि ने। भृतहरि ने वो सेब किसको दे दिया? अपनी पत्नी को दे दिया। कौन सा सेब? जो बाबा ने दिया था। वो सेब किनको दे देते हैं? महारानी पिंगला को दे देते हैं। महारानी पिंगला को देंगे क्या? आपके सेब। और ये सेब महारानी पिंगला किसको दे देंगी? कोतवाल को दे देंगी। कोई कहता है कोतवाल से प्यार करती थी महारानी पिंगला, और कोई कहता है कि सेनापति। किससे? सेनापति। कुछ भी मान लो, एक कहानी है। कितनी सच है कितनी गलत है मेरे को नहीं पता, मगर एक एक किंवदंती है, आज तक इतिहास में चर्चित होकर चली आई है। तो इसे हम देखते हैं। तो ये सेब कहाँ पर पहुँचता है? कोतवाल के पास पहुँचता है। और कोतवाल करता है किसी वेश्या से प्यार। किससे करेगा? वेश्या से। तो ये कोतवाल महाशय वो सेब को किसको दे देंगे? वेश्या को दे देंगे। किसको दे देंगे? वेश्या को दे देंगे। वैसे सोचेगी कि मैं क्या करूँगा इस सेब का? मैं राजा को दे देती हूँ, राजा अमर हो जाएंगे। तो ये सेब किसके पास जाएगा? ये सेब जाएगा आपके भृतहरि के पास। किनके पास? भृतहरि के पास। और जब पता चलता है भृतहरि को ये सेब तो मैंने महारानी पिंगला को दिया था, ये वेश्या के जरिए मेरे यहाँ पे कैसे आया? जब ये पूरी इस प्रोसेस की जांच करते तब उन्हें पता चलता है कि महारानी पिंगला किससे? कोतवाल से प्यार करती हैं। और वैसे ही ये क्या करेंगे? अपना राजपाट छोड़ देंगे। क्या करेंगे? राजपाट छोड़ के ये वैराग्य धारण कर लेंगे। और फिर ये क्या करेंगे? प्यार में लिखेंगे वैराग्य शतक, नीति शतक, और जितने भी शतक ये क्या लिखेंगे? वाक्य पदीन, ये बहुत सारी रचनाएं कर लेंगे। और इनके गुरु कौन बनेंगे? गुरु गोरखनाथ। क्या करेंगे? गुरु गोरखनाथ की सहायता से क्या कर लेंगे? वैराग्य धारण कर लेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए। बोलो कहानी कैसी लगी?
तो आप लोगों को मैं बता दूं, बेटा कभी किसी को धोखा नहीं देना, क्योंकि प्यार अंधा होता है और इसमें एक लोग धोखा खाता है। आप लोग सोचते हो कि हमने उसको धोखा दे दिया, वो बेवकूफ़ है, वो पागल है, मगर वो पागल नहीं है, बहुत समझदार है। मगर कहते हैं कि अत्यधिक प्रेम किसी ना किसी को धोखा देता है, और ये आपको पता होना चाहिए, प्रेम हमेशा अधूरा है। समझो ये आधा रहा, क्या है, आधा रहा है कि नहीं है। इस जब ये शब्द ही आधा है तो ये पूरा किसका हुआ है, प्यार। देखो आधा है कि नहीं, प्रेमिका आधा हुआ कि नहीं, प्रेम, प्यार, प्रेम का ये शब्द अधूरा है कि नहीं, इश्क। जो शब्द ही अधूरा है तो ये पूरा कहाँ से होगा, है? ये शब्द ही अधूरा है, प्यार, ये पूरा कहाँ से होगा। तो आप लोगों को याद रखना, कभी भी किसी लड़की को ना धोखा देना, ना किसी लड़के को धोखा देना, और अपनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ के, क्योंकि प्यार में इंसान पागल हो जाता है। कहते हैं प्यार में ना जाने क्या क्या किया था। प्यार राधा कृष्ण का था, देखो इतिहास में छपा। प्यार बाजीराव मस्तानी का था, इतिहास में छपा हुआ। प्यार मनु और शत्रुपा का था, इतिहास में छपा हुआ है। और प्यार आपके किनका, बाजीराव मस्तानी तो पता ही है, मनु शत्रुपा का पता है, नल दमयंती का प्यार है। तो ये प्यार कभी पूरे ही नहीं हुए। तो राधा कृष्ण का प्यार अमर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसे ही इनको धोखा मिलेगा, ये क्या कर लेंगे, वैराग्य धारण कर लेंगे, आपके भ्रतरी क्या कर लेंगे, भ्रतरी। आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि हमें कहानी नहीं देखना है। तो आइए देखते हैं हम भ्रतरी के बारे में। भ्रतरी क्या करेंगे कि भ्रतरी जब इनको धोखा मिलेगा तो ये क्या करेंगे, राजपाट छोड़कर कहाँ चले जाएं, वैराग्य धारण कर लेंगे। तो इनके गुरु कौन बनेंगे, गुरु गोरखनाथ। क्या है, गुरु गोरखनाथ इनके क्या बनेंगे, इनके गुरु बनेंगे। किनके, भ्रतरी। और गोरखनाथ के शिष्य कौन है, आपके भ्रतरी हैं। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये बहुत सारे ग्रंथ लिखेंगे। तो प्रत्येक ग्रंथ में जो श्लोक डाले गए हैं वो 100 श्लोक डाले गए हैं। तो इसमें जो लिखेंगे नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। आइए इनके लिखो ग्रंथ। इन्होंने प्यार में लिख दिया नीति शतक, क्या लिख दिया इन्होंने, नीति शतक, वैराग्य शतक, और आपके क्या लिख दिया इन्होंने, श्रृंगार शतक। क्या लिखा आपके, श्रृंगार शतक। पहले के ज़माने के लोग ताजमहल बनवा देते प्यार में, कोई ग्रंथ लिख देता, कोई प्यार में मस्जिद मकबरे न जाने क्या बनाते थे। आज का प्यार मुझे समझ में ही नहीं आता। आज एक लड़की इसके साथ है, लड़का उसके साथ है, 2 पल का प्यार है, लिव में रह रहे हैं, उसके बाद मर्डर हो रहा है। कितने जाने केस आ रहे हैं कि 4-4 साल तक लिव में रहने के बाद फिर मर्डर केस कर दिया। समझ में ही नहीं आता आज का प्यार क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा। लोग प्यार कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, आज का कुछ नहीं। और आपके कौन से, नीति शतक। और इन्होंने क्या लिखा है, नीति शतक। अगला इन्होंने क्या लिखा था, नीति शतक। तो भ्रतहरि जी के कितने ग्रंथ हैं आपके, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। एक इनके भ्रतहरि जी के हैं आपके 3 इन्होंने। और इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वाक्यपदीन। क्या है, वाक्यपदीन इनका क्या है, एक व्याकरण है। तो लिखो व्याकरण, व्याकरण का नाम है वाक्यपदीन। तो वाक्यपदीन किनका व्याकरण ग्रंथ, अगर क्वेश्चन पूछे तो आपके भ्रतहरि जी का। किनका बेटा, भ्रतहरि जी का है वाक्यपदीन आपके ग्रंथ, जो किन्होंने लिखा है, आपके भ्रतहरि जी ने लिखा है। कौन सा, एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वाक्यपदीन। ठीक है। अगला हम देखें कि भ्रतहरि हैं, ये क्या करेंगे, आपके संन्यास ले लेंगे आपके भ्रतहरि जी। और इनके कितनी संतान हैं, तो इनके हैं 4 संतान। कितनी, 4 संतान है किनकी,
आपके इनके पिता की 4 संतान है, जिनके क्या हैं बड़े बेटे हैं आपके भृतऋषि। उसके बाद कौन आएंगे, विक्रमादित्य। अगले बेटे का नाम है इनका सुभट्टवीर। क्या है, सुभट्टवीर, जो विक्रमादित्य के समय सेनापति बनाए जाएंगे आपके सुभट्टवीर को। और इनकी एक सिस्टर है जिनका नाम है मैनावती। तो मैनावती क्या है, इनकी एक सिस्टर है। भर्तृहरि की एक और पत्नी का नाम है जो पिंगला है, महारानी पिंगला। इनका एक अन्य कथाओं में इनका नाम अनंग सेना मिलता है। क्या मिलता है, अनंग सेना मिलता है भर्तृहरि की पत्नी का नाम। और इनकी माता का नाम क्या है, सुशीला है। इनकी माता का नाम सुशीला। किनकी, भर्तृहरि की माता का नाम सुशीला है। और ये अपने पिता के क्या अकेली संतान थी। कौन, आपके सुशीला। तो सुशीला अपने पिता की अकेली संतान थी। तो किन्होंने, भर्तृहरि जी को नाना ने क्या दे दी थी, सारी जमीन दे दी थी। किसको, भर्तृहरि जी को। ये सुशीला क्या अकेली संतान होगी, तो भर्तृहरि कौन हुए, नाना होंगे। भर्तृहरि क्या है, इनके पिता के क्या होगा, नाती हो गए। इनके पिता कौन लगेंगे, नाना लगेंगे। तो मामा के पक्ष का सारा जो था जमीन जायदाद वो किनको दे दी थी, भर्तृहरि जी को मिली थी। कहाँ के, नाना पक्ष की। तो लिखो, नाना पक्ष की सारी जमीन किनको मिली थी। तो नाना पक्ष की सारी जमीन किनको मिलती है, भर्तृहरि जी को मिलती है। आप लोगों को समझ में आ गया। तो भर्तृहरि ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, उज्जैनी को बनाया। तो भर्तृहरि की राजधानी कौन थी, आपके उज्जैनी। अगर पूछ ले उज्जैनी किसकी राजधानी थी, तो भर्तृहरि जी ने कहाँ बनाई थी, उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद भर्तृहरि जी क्या करेंगे, आपके जैसे उनको पता चलेगा कि पिंगला चरित्रहीन है, तो क्या कर लेंगे, संन्यास ले लेंगे। फिर उसके बाद शासन कौन करेगा, महाराजा विक्रमादित्य। कौन करेंगे, महाराजा विक्रमादित्य आपके क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो आइए देखें महाराजा विक्रमादित्य के बारे में। तो महाराजा विक्रमादित्य के बारे में पहले हम देखेंगे। उसके बाद अगर नहीं हो पाया तो महाराजा विक्रमादित्य के बारे में हम कल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगे महाराजा विक्रमादित्य की, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है उनकी। तो महाराजा विक्रमादित्य पर कल हम एक क्लास कंप्लीट कर लेंगे, ओके। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। और ये क्लास इतिहास की आप लोगों को डेली क्लास आएगी। और संडे को हम एमसीक्यू क्लास लेते हैं, तो आप संडे को जुड़ना ना भूलिए। और जो बच्चा आरआरबी, एनटीपीसी या हिस्ट्री के किसी भी सब्जेक्ट में, यानी हिस्ट्री का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह किसी का भी हो, उसके लिए हमारी एक क्लास आ रही है, उसको ज़रूर देखें। धन्यवाद।